सोचिए अगर साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाए तो क्या होगा। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बेहद दिलचस्प सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे जो एक YouTube वीडियो पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये पूरी कहानी एक व्हाट इफ सिनेरियो है। हम जिस जंग की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है और सोर्स वीडियो की कहानी पर बेस्ड है, असलियत पर नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिसने पूरी दुनिया में समझिए कि खलबली मचा दी। 7 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आज एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, एक ऐसी जो कभी वापस नहीं आएगी। इस एक लाइन ने इस काल्पनिक संकट को सीधे परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इस धमकी के बाद सोचिए, दुनिया सचमुच एक ढलान पर खड़ी थी, बिल्कुल किनारे पर। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था क्योंकि जंग की डेडलाइन करीब आ रही थी और ईरान पर परमाणु हमले का खतरा सच लगने लगा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इस अल्टीमेटम के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस संकट की आग भड़की कैसे। कहानी के मुताबिक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को जंग शुरू होती है और कुछ ही हफ्तों में 21 मार्च को ईरान के अहम नातान्ज न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हो जाता है। टेंशन तब और बढ़ गई जब 3 अप्रैल को एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया और इन्हीं घटनाओं का नतीजा था 7 अप्रैल का वो भयानक अल्टीमेटम। और सिर्फ 50 दिनों के अंदर इस काल्पनिक जंग की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस तबाही का वो इंसानी चेहरा है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। इतनी तबाही के बावजूद अमेरिका का जो ऑफिशियल बयान था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। ट्रंप का दावा था, हम जीत गए, वो सैन्य रूप से हार चुके हैं। लेकिन क्या जमीन पर भी यही हकीकत थी? जीत के इन दावों के बिल्कुल उलट सच्चाई ये थी कि अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा था। अपने एक गिराए गए पायलट को बचाने के मिशन में उन्होंने न सिर्फ एक F-15E जेट खोया बल्कि एक A-10 वॉरथॉग, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन भी गंवा दिए। मतलब जीत का दावा थोड़ा खोखला लग रहा था। और फिर ठीक उस वक्त जब पूरी दुनिया एक परमाणु हमले का इंतजार कर रही थी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अल्टीमेटम खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हो गया। ये कूटनीति का एक ऐसा दाव था जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। बीच में आया पाकिस्तान, जिसने आखिरी पलों में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर पर रजामंदी करा ली। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये डील सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ट्रंप के बीच हुई थी। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सीज फायर होते ही दोनों देशों के बयानों में टकराव दिखने लगा। पाकिस्तान कह रहा था कि समझौता लेबनान पर भी लागू होता है, जबकि अमेरिका ने इसे साफ इनकार कर दिया। यानी शांति की शुरुआत ही एक बड़े कन्फ्यूजन से हुई। इसके बाद इस्लामाबाद में बातचीत तो शुरू हुई, लेकिन ईरान की मांगें कुछ ऐसी थीं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन था। ईरान चाहता था कि सारे प्रतिबंध हटें, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल माना जाए, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से वापस जाए और उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को भी मान्यता मिले। ये तो साफ था कि ये बातचीत कहीं नहीं जाने वाली। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो लड़ाई का मैदान जमीन से हटकर समंदर बन गया। दोनों देशों ने एक दूसरे की नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी कर दी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। इसे सोर्स में डबल ब्लॉकेज का नाम दिया गया है। पहले ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया। जवाब में अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़कर ईरान के सभी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी। मकसद था ईरान का हर तरह का व्यापार रोकना, फिर चाहे वो चीन जैसे देशों के साथ ही क्यों न हो। और इस बड़ी जंग के बीच में फंस गए आम कारोबारी जहाज। उनकी लाचारी इस एक रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देती है, जिसमें एक भारतीय जहाज का कप्तान ईरानी सेना से कह रहा है, आपने मुझे जाने की इजाजत दी थी और अब आप फायरिंग कर रहे हैं। भारत जैसे देशों पर इसका असर बहुत सीधा और बहुत बुरा पड़ा। 2 भारतीय जहाज़ों को रोका गया, 20 लाख बैरल तेल से लदे एक सुपर टैंकर को वापस लौटना पड़ा और कुल मिलाकर 8 भारतीय जहाज़ों का रास्ता रोका गया।
इसके बाद भारत को ईरानी राजदूत को बुलाकर अपना विरोध तक दर्ज कराना पड़ा। और इसी उथल-पुथल के साथ कहानी एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर आ खड़ी होती है। युद्ध विराम की म्याद खत्म हो रही थी और शांति का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। कहानी की आखिरी और सबसे जरूरी तारीख 22 अप्रैल 2026। यही वो दिन था जब ये 2 हफ्तों का नाजुक सा युद्ध विराम खत्म होने वाला था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे ही 22 अप्रैल की घड़ी में रात के 12 बजेंगे, क्या मिसाइलें एक बार फिर आसमान में होंगी? क्या ये काल्पनिक दुनिया फिर से जंग की आग में झुलस जाएगी? इसका जवाब खैर कहानी में नहीं है, ये बस कल्पना करने के लिए छोड़ दिया गया है।